हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिनेशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पॉलिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि पॉलिनेशन प्लांट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पॉलिनेशन के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। तो आखिर ये है क्या, पॉलिनेशन है क्या? तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर दो बाइसेक्सुअल फ्लावर को बनाया गया है और इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो इसमें मेल और फीमेल पार्ट में से मेल पार्ट जो है एंथर क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जा रहे हैं इस स्थान पे, यानी कि फीमेल पार्ट स्टिग्मा पे। फीमेल पार्ट तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है वो फीमेल पार्ट है और ये वाला स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल है और ये वाला हिस्सा क्या है, ओवरी है। तो पॉलिनेशन को अगर डिफाइन करना है तो सीधे लिख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट है स्टिग्मा। तो यही क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। और यहाँ पर दो फ्लावर में से यहाँ से अगर कोई पोलन ग्रेन डायरेक्टली यहाँ पहुंच रहा है या फिर यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ भी पहुंच सकता है, तो पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। पोलन ग्रेन का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं। पोलन ग्रेन है क्या? पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट है ना। क्या है? मेल गैमेट है, मेल गैमेट। और इसको पहुंचना है कहाँ? फीमेल गैमेट तक पहुंचना है। किस लिए पहुंचना है मेल और फीमेल गैमेट को? तो इन दोनों का फ्यूजन होगा। तो हम जान रहे हैं ये भी हैप्लॉइड नेचर का है और ये भी क्या है, हैप्लॉइड नेचर का। तो फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट कर हो जाएगा एक डिप्लॉइड सेल में, और जो कि जाइगोट कहलाएगा। जाइगोट फर्दर डिवाइड करके एम्ब्रियो और ये फिर सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना जरूरी है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू हो सके। तो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन जो है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, पार्ट में बांट दिया है। पॉलिनेशन क्या है? तो एक सेल्फ पॉलिनेशन है, दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन को समझे हम लोग तो सीधे सीधे समझ गए कि पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक। तो अब ये है कि अगर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन यहीं पहुंच रहा है, कंडीशन देखते हैं। तो एक में है ये पोलन ग्रेन का, ये फ्लावर का पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पोलन ग्रेन का पोलन ग्रेन जो है दूसरे प्लांट के ऊपर पहुंच रहा है। हाँ, ये पोलन ग्रेन होना क्या चाहिए, सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन अगर सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के तक पहुंचता है तभी पॉलिनेशन को एक्सेप्ट किया जाता है ना। यानी कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन को ही स्टिग्मा क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एक स्पीसीज के अंदर सब स्पीसीज ढेर सारा हो सकता है, तो अगर सब स्पीसीज को चेंज कर दे तो भी समस्या नहीं होगी। पोलन ग्रेन उसको समय एब्जॉर्ब कर लेगा और पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें कि पॉलिनेशन में क्या है, फर्स्ट लिखे है ऑटोगैमी। तो ये जो एग्जांपल दे रहे थे, यहीं से अगर पोलन ग्रेन जो है इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन यहीं पे पहुंच जाता है, यानी कि इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है, तो ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन का सूचक है। और सेल्फ पॉलिनेशन में भी कैसा, तो ऑटोगैमी। एक ही फ्लावर के अंदर जो है पॉलिनेशन अगर कंप्लीट होता है तो वो ऑटोगैमी कहलाता है। अब देखिए प्लांट एक ही रखते हैं और प्लांट के अंदर फ्लावर दो रखते हैं। इस फ्लावर का पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचा दिए, इस फ्लावर का पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचा दिए। तो ये अगर कंडीशन आता है तो ये गाइटोगैमी कहलाता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। इसमें पॉलिनेशन किसके बीच में होना है, टू डिफरेंट प्लांट रहे, जो डिफरेंट फ्लावर रहेगा सेम प्लांट का, है ना। तो दोनों समझ गए। अब है आगे अगला क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि एक प्लांट का पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंचता है। हाँ, स्पीसीज का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि सब स्पीसीज हो सकता है लेकिन डिफरेंट स्पीसीज नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोलन ग्रेन वहां एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा स्टिग्मा के द्वारा। तो यहां से यहां ट्रांसफर जो हुआ उसी को मैंने यहां लिख दिया है कि डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, है ना। जेनोगैमी में फ्लावर चेंज हो गया, प्लांट भी चेंज हो गया, लेकिन स्पीसीज जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को देखा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन है तब तो ठीक है कि यहीं से पोलन ग्रेन को यहाँ पहुंचना था, कोई समस्या नहीं। यहाँ से पोलन ग्रेन को डायरेक्टली जो है यहाँ तक पहुंचना था। दोनों का पोजीशन भी ठीक है, ये आसानी से पोलन ग्रेन को यहाँ रिलीज कर सकता है।
लेकिन अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन यहां तक पहुंचाना है तो इसको जरूरत पड़ेगा एजेंट का, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसका होता है? एजेंट का, जो कि पॉलिनेशन को डन करा सके। तो ये एजेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक एबायोटिक, मतलब ये नॉन लिविंग है और ये पॉलिनेशन को कंप्लीट करा सकते हैं। जैसे कि इस नॉन लिविंग में दो है जो पॉलिनेशन को कंप्लीट करा सकता है, एक तो विंड है और दूसरा वाटर है। तो अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन कंप्लीट होता है तो वो एनिमोफिली कहलाता है, और अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो वो हाइड्रोफिली कहलाएगा। एनिमोफिली जिसमें होगा विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा, इस तरह के फ्लावर क्या होते हैं? तो इस तरह के फ्लावर में किसी तरह का कलर नहीं होता है ना। फ्लावर जो होते हैं नेक्टर लेस होते हैं लेकिन हाँ, ये फ्लावर जो होते हैं पूरा ओपन होते हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन आसानी से विंड के फ्लो के द्वारा दूर तक पहुंच जाए। इसी तरह से हाइड्रोफिली के लिए क्या है, जैसे वेलिसनेरिया एग्जांपल लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, वाटर करंट जो है उसको कहीं दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का काम करेगा हाइड्रोफिली। बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन सा है पॉलिनेशन को डन कराने के लिए? तो बायोटिक कंपोनेंट में बहुत सारा है। इंसेक्ट भी क्या करता है? पॉलिनेशन को डन करा देता है। तो इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन को डन करा रहा है तो इसे इंटामोफिली कहा जाता है। इंसेक्ट के द्वारा अगर पॉलिनेशन डन हो रहा है तो इंटामोफिली कहलाएगा। इंसेक्ट आखिर पॉलिनेशन क्यों कराएगा, क्या जरूरी है? तो इंसेक्ट जो है अपने न्यूट्रिशन के लिए, फूड आइटम के लिए वो पहुंचेगा कहां तक? फ्लावर तक। फ्लावर से वो अपना न्यूट्रिशन को गेन करेगा। फ्लावर उसके लिए नेक्टर को रखे हुए है और बदले में ये स्टिकी पॉलन ग्रेन को रखेगा। पॉलन ग्रेन उसके अपेंडेजेज में, विंग्स में अटैच हो जाएगा। जब दूसरे फ्लावर के पास ये पहुंचेगा इंसेक्ट जो है नेक्टर के लिए, तब पॉलिनेशन वहां डन हो जाएगा। तो इंटामोफिली में इस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है। चेराटोफिली है, बाइट्स है, चमगादड़ जिसे कहते हैं, है ना, तो वो भी क्या करता है? पॉलिनेशन को कंप्लीट कराता है। मेलाकोफिली स्नेल है ना, एक्वेटिक प्लांट में स्नेल अगर पॉलिनेशन को डन करा रहा है तो मेलाकोफिली हुआ। बर्ड्स है ना, अपने फूड के लिए ये अगर पहुंच रहे हैं तो वो पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो ऑर्निथोफिली टर्म दिया जाता है। किसी भी एनिमल के द्वारा अगर पॉलिनेशन डन होता है तो वो ज़ूफिली कहलाता है। तो ये आज हम लोगों ने टॉपिक देखा, क्या? पॉलिनेशन को देखा। अब आपको इसमें कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। लगातार हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।